बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक क्रिकेट। और ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ तो खुश उसलूबी से ख़त्म हो चुकी है और इन दिनों मुल्क में जो सियासी हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा कशीदा हैं। और आप देख ही रहे होंगे किस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो अपने अहदे से उनको अलग होना पड़ा और उसके बाद एकदम सा एक टेंस माहौल है। वो कि क्रिकेट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो निज़ाम है उसकी वजह से डायरेक्ट क्रिकेट के साथ ताल्लुक भी बन गया। वो ऐसे कि जो चेयरमैन हैं पीसीबी के, उनका इंतखाब करते हैं वज़ीर आज़म जो भी हों। और जब वज़ीर आज़म जाते हैं तो फिर आम तासुर यह है कि अब चेयरमैन को भी जाना पड़ेगा। यानी रमीज़ राजा साहब की जो कुर्सी है वो हिलने लगी है। अब रमीज़ राजा साहब खुद जाते हैं या उनको हटाया जाता है, ये कुछ पता नहीं। नजम सेठी साहब का काफ़ी हद तक इम्कान है कि दोबारा पीसीबी में वापस आ जाएंगे। आज के शो में हम यही बातें डिस्कस करेंगे। साथ में जो आईसीसी की मीटिंग हुई, जो चेयरमैन पीसीबी ने 4 मुल्क की क्रिकेट टूर्नामेंट का वहाँ पर वो एक तजवीज़ पेश की थी जो मंजूर नहीं हुई, उस पर भी आपको अपडेट देंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कुर्सी कुर्सी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और अच्छी भी है और थोड़ा परेशान भी करती है। ये वाली कुर्सी जैसे मेरी है, ये तो मजबूत है, लेकिन इसका कोई इतना ताल्लुक नहीं है लोगों के साथ। लेकिन अगर वज़ीर आज़म की कुर्सी हो या चेयरमैन पीसीबी की कुर्सी हो फिर तो पूरे मुल्क में हलचल मच जाती है, जैसे आप देख ही रहे होंगे। और इमरान खान साहब अब वज़ीर आज़म नहीं रहे। तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ जो है वो कामयाब हो गई है। क्रिकेट के मैदान तो अब थोड़े अरसे तक सन्नाटा रहेगा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ के बाद थोड़ा ऑफ सीज़न है पाकिस्तान का। लेकिन सियासी जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। बज़ाहिर तो कोई ताल्लुक नहीं इसका लगता क्रिकेट के साथ, लेकिन यूं बन जाता है कि जो चेयरमैन पीसीबी हैं उनका इंतखाब जो है वो वज़ीर आज़म करते हैं। गो कि आईसीसी ने जब ये कहा था कि सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए क्रिकेट में, तो फिर एक ऐसे ही धोखा देने के लिए बनाया गया था सिस्टम कि जी अब हमारे यहाँ सियासी मुदाखलत नहीं है और ये नामजद नहीं होंगे, इलेक्ट होंगे। लेकिन इलेक्ट किस तरह होते हैं आपको पता है। वज़ीर आज़म साहब 2 नाम देते हैं और सबको पता होता है उन 2 में से कौन से जो साहब हैं वो चेयरमैन बनेंगे, दूसरे जो हैं वो गवर्निंग बोर्ड के मेंबर बन जाते हैं। तो जब इमरान खान साहब आए तो साबिक कप्तान हैं और क्रिकेट पे उनकी बड़ी गहरी नज़र है, तो उन्होंने एहसान मानी साहब को चेयरमैन बनाया। एहसान मानी साहब जो हैं उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके जिस तरह से वज़ीर आज़म को उनसे तवक्कुआत थी। उनकी जो टीम थी वो अच्छी नहीं बनी, ख़ासतौर पे वसीम खान, उन्होंने काफ़ी पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज पहुँचाया। और उसके बाद जब एक ऐसा वक्त आया जब वज़ीर आज़म ने सोचा कि अब चेंज करना चाहिए, तो वो रमीज़ राजा को लेकर आए। रमीज़ राजा ने आगाज़ ही किया है अभी और कुछ माह ही उनको हुए हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश की काम अच्छा करने की। उनके दौर में टीम की परफॉर्मेंस भी बेहतर हुई, पीएसएल का भी इनेकाद अच्छे तरह से हुआ और उसके बाद जो पीएसएल का फाइनेंशियल मॉडल था वो मसला हल हुआ। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम यहाँ पर आई, हालांकि न्यूजीलैंड के जाने के बाद मामला बड़े उनके लिए मुश्किल हो गए थे। लेकिन अब शायद रमीज़ राजा साहब को भी जाना पड़े। उनकी एक ट्वीट भी आई जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश हुई और उस पर वोटिंग ही नहीं हुई और जो इमरान खान साहब का सरप्राइज करार दिया गया, जिसको उसके बाद रमीज़ राजा साहब ने भी अपनी एक पुरानी क्लिप लगाई, एक टीवी इंटरव्यू की या वेब शो के इंटरव्यू की और इसके साथ खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उसको अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर उनके रमीज़ राजा की क्लिप और उनकी ट्वीट जो है वो जारी की। तो उसके बाद तो फिर अगर हम ये तवक्को रखें कि नई हुकूमत उन्हें रखेगी चेयरमैन बरकरार, तो बहुत ही मुश्किल होगा। अब मैं आपको इतना बता दूं कि अगर रमीज़ राजा वो ट्वीट ना भी करते तो भी तब्दीली तो आनी थी क्रिकेट में। जो आता है नया वज़ीर आज़म अपना बंदा लेकर आता है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, नजम सेठी साहब उनके बहुत ज़्यादा करीब हैं और मेरी इत्तलात के मुताबिक काफ़ी हद तक उन लोगों में इस बात पर इत्तेफाक हो चुका था कि जब वो हुकूमत में आए तो नजम सेठी को एक और चेयरमैन के तौर पे काम करने का मौका मिलेगा एक बार फिर। नजम सेठी जब पहली दफ़ा आए थे तो ज़का अशरफ साहब के साथ कोर्ट केस की वजह से उनको ओहदा छोड़ना पड़ा था और 2 बार ऐसा हुआ कि उनको जाना पड़ा। फिर ये एक ताकतवर पीसीबी की एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई, चेयरमैन के तौर पर शहरयार साहब को लाया गया, लेकिन सब जानते थे कि असल काम नजम सेठी पस पर्दा रह के कर रहे थे। उसके बाद फिर नजम सेठी को फुल फ्लैज चेयरमैन भी बनाया गया, लेकिन जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने तो फिर वो बरकरार नहीं रह सके नजम सेठी। उन्होंने कोशिश बड़ी की थी सेठी साहब ने, और जो इमरान खान के बड़े क्लोज फ्रेंड हैं जाकिर खान, उनको बुलाकर भी बोला था यार तुम्हें जो सीट चाहिए ले लो, ताकि इमरान खान साहब के साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। लेकिन आपको पता है जब गाड़ी एक दफ़ा पंचर हो जाए गाड़ी का टायर, तो उसमें फिर जितनी दफ़ा
आप उसको सही करने की कोशिश करें, फिर मसला रहते ही हैं। और अगर 24 दफ़ा पंचर आपने बदला हो या 34 जितनी दफ़ा भी, फिर तो वो टायर ही बदल लेना चाहिए। तो सेठी साहब जब गए थे तो एहसान मानी साहब आए और अब रमीज़ राजा साहब आए। लेकिन क्रिकेट बोर्ड में जो एक दफ़ा आ जाए तो उसका जाने का दिल नहीं करता। और मेरी इत्तलात के मुताबिक, या मुझे जो लोगों ने बताया कि शायद रमीज़ राजा साहब खुद इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन उसी तरह लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई क्रिकेट बोर्ड है यहाँ, जो एक दफ़ा आता है खुद जाता नहीं है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन रमीज़ राजा साहब ने अगर फैसला किया पीसीबी में रहने का, तो अब उनके लिए इतना आसान होगा नहीं। और सेठी साहब के तो नाम की कोई तख्ती भी शायद अब तैयार होना शुरू हो चुकी है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। उनके लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि जी हमारे साहब आ रहे हैं दोबारा, तो हमारा राज आएगा। जब तक क्रिकेट बोर्ड में इसी तरह हुकूमती मुदाखलत का रहेगा कि वज़ीर आज़म नामज़द करेंगे, ये इशू तो रहेगा। होना यही चाहिए कि रीजन्स जो हैं उनसे इंतखाब करवाएं। उसके बाद फिर यह है कि एक जमहूरी अंदाज में चेयरमैन आएगा, ताकि हुकूमत फिर तब्दील हो तो कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन मुझे ऐसा होता लग नहीं रहा, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी की पोस्ट एक इनाम होती है जो फिर वज़ीर आज़म की तरफ से अपने करीबी लोगों को मिलती है। अगर नजम सेठी साहब चेयरमैन बन गए तो क्या होगा? सबसे पहली चीज़, जो डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम चेंज हुआ था इमरान खान साहब के कहने पे, पुराना वाला सिस्टम बहाल हो जाएगा। डिपार्टमेंट से बात करेंगे कि वो अपनी टीमें दोबारा बनाएं, और जो लड़के प्लेयर जो बेरोजगार हुए थे, प्लेयर्स ग्राउंड्समैन वगैरह, उन सबको दोबारा जॉब पर रखने की कोशिश की जाएगी। इतना आसान नहीं है, लेकिन इस हवाले से यकीनन काम तो होगा। देखते हैं क्या होता है। आखिर में बात करते हैं आईसीसी की जो मीटिंग हुई, उसमें 4 मुल्क की टूर्नामेंट की पाकिस्तान ने तजवीज़ पेश की और हस्ब तवक्को उसको मुस्तरद कर दिया, क्योंकि आईसीसी जो है वो अपने इवेंट से पैसे कमा रहा है, वर्ल्ड कप वगैरह से। तो वो क्यों इजाज़त देगा किसी मुल्क को कि वो आए और इस तरह करे? इंडिया क्यों हमारे साथ, वैसे ही जब वो नहीं खेलता तो 4 मुल्क की टूर्नामेंट में वो क्यों आएगा? और इसी तरह जो रेवेन्यू है वो शेयर होगा, जो बाकी जो ममालिक हैं वो क्यों सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को इन 4 टीमों के टूर्नामेंट के लिए? या आगे उनको पता है कि छोटी टीमें जो हैं उनको तो कोई खिलाएगा ही नहीं, कोई बुलाएगा ही नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। इसके साथ आईसीसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक 3 से ज़्यादा ममालिक का टूर्नामेंट शायद नहीं हो सकता, दूसरा कोई नहीं करा सकता, तो उसको भी चेंज करना पड़ता। बहुत सारे ऐसे इशूज़ थे जिसकी वजह से ये तजवीज़ मुस्तरद हो गई। लेकिन मैं कहता हूँ रमीज़ राजा ने चले कोशिश तो की। इससे पहले तो बस आते थे, मीटिंग में जाते थे। तो अब देखते हैं क्या अपडेट होता है। इंशाल्लाह जब पता चलेगा मज़ीद तो फिर आपको आगाह करेंगे अगर बोर्ड में कोई तब्दीली आई। लेकिन इस वक्त आसार इतने अच्छे लग नहीं रहे हैं राजा साहब के लिए। फिर इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।